जय माँ दुर्गा। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आत्मज्ञान और विकास पर आपका हार्दिक स्वागत है। माता रानी आप पर हमेशा कृपा बनाए रखें। नवरात्रा का दूसरा दिन। नवरात्रा के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। यह माता का दूसरा स्वरूप है जो तपस्या और साधना का प्रतीक है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है वह जो ब्रह्म तप का आचरण करती है। इन्हें ज्ञान, वैराग्य और प्रेम की देवी के रूप में पूजा जाता है। ब्रह्मचारिणी माता की कथा। ब्रह्मचारिणी देवी को भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या करनी पड़ी। उनकी यह तपस्या और समर्पण अद्वितीय था। कहते हैं कि पूर्व जन्म में वे राजा हिमालय की पुत्री पार्वती थीं और उन्होंने अपने बाल्यकाल से ही शिव को अपना पति मान लिया था। जब नारद मुनि ने पार्वती को बताया कि उन्हें भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तप करना होगा, तो पार्वती ने अपने जीवन का उद्देश्य ही शिव की आराधना और तपस्या बना लिया। उन्होंने हजारों सालों तक कठिन तप किया। कई सालों तक उन्होंने केवल फल और पेड़ों की पत्तियों का सेवन किया और बाद में तो उन्होंने अन्न और जल का भी त्याग कर दिया। उनकी इस घोर तपस्या के कारण उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा, जिसका अर्थ है तप का आचरण करने वाली। उनकी इस तपस्या से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। ये कथा आत्मसंयम, त्याग और साधना के महत्व को बताती है, जो किसी भी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक होते हैं। ब्रह्मचारिणी माता का स्वरूप। ब्रह्मचारिणी माता का स्वरूप अत्यंत शांत और सौम्य है। उनके एक हाथ में जपमाला और दूसरे हाथ में कमंडल है। उनकी यह मुद्रा तपस्या और ध्यान का प्रतीक है। उनकी पूजा से साधक को संयम, धैर्य और समर्पण की भावना प्राप्त होती है। नवरात्रि के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता की आराधना करने से भक्तों को तप, बल और संयम की शक्ति मिलती है। माता का रूप। माता ब्रह्मचारिणी का रूप अत्यंत शांत और सौम्य है। उनके एक हाथ में जप की माला है और दूसरे हाथ में कमंडल धारण किया हुआ है। वे श्वेत वस्त्र धारण करती हैं और उनके चेहरे पर अपार शांति और तप का तेज दिखता है। पूजा विधि। कलश स्थापना। पूजा की शुरुआत कलश स्थापना से की जाती है। स्नान एवं वस्त्र अर्पण। माता ब्रह्मचारिणी को जल, पंचामृत और गंगाजल से स्नान कराएं। इसके बाद उन्हें श्वेत वस्त्र अर्पित करें। पुष्प अर्पण। माता को सफेद रंग के फूल, विशेष रूप से चमेली या बेला, चढ़ाएं। धूप और दीप जलाकर माता की आरती करें। भोग। उन्हें चीनी, मिश्री या पंचामृत का भोग लगाएं। प्रसाद वितरण। अंत में भक्तों में प्रसाद बांटें और सभी से माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। रंग। दूसरे दिन का विशेष रंग सफेद होता है, जो शांति, पवित्रता और साधना का प्रतीक है। इस दिन सफेद वस्त्र पहनकर पूजा की जाती है। दूसरे दिन के ब्रह्मचारिणी माता रानी के लिए चमत्कारी उपाय। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ब्रह्मचारिणी माता तप और संयम की देवी मानी जाती है। उनकी पूजा से जीवन में संयम, धैर्य और शक्ति प्राप्त होती है। चमत्कारी परिणाम प्राप्त करने के लिए आप कुछ विशेष उपाय कर सकते हैं। 1. सफेद वस्त्र धारण करें। माता ब्रह्मचारिणी का प्रतीक सफेद रंग है, इसलिए उनकी पूजा करते समय सफेद वस्त्र पहनें। इससे मानसिक शांति और सुकून मिलता है। 2. चावल और चीनी का भोग। माता ब्रह्मचारिणी को चावल और चीनी का भोग चढ़ाएं। यह उपाय आर्थिक समृद्धि और पारिवारिक शांति के लिए बहुत प्रभावी माना जाता है। 3. ध्यान और तप। माता ब्रह्मचारिणी तपस्या की देवी है, इसलिए उनके सामने ध्यान और प्राणायाम करना अत्यंत लाभकारी होता है। इससे मन की स्थिरता और आंतरिक शक्ति में वृद्धि होती है। 4. जल अर्पण। पूजा के दौरान माता को जल अर्पित करें। यह उपाय स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति दिलाता है और जीवन में सकारात्मकता लाता है। 5. आकर्षण के लिए सफेद पुष्प। माँ ब्रह्मचारिणी को सफेद पुष्प चढ़ाएं। इससे माता का आशीर्वाद मिलता है और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। 6. मंत्र जाप। ओम देवी ब्रह्मचारिण्य नमः मंत्र का जाप करें। इसका कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए। इससे मानसिक शांति और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। इन उपायों के साथ सच्ची भक्ति और श्रद्धा से माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करें। इससे आपके जीवन में शुभ फल प्राप्त होंगे। महत्व।
माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से साधक में तप, संयम, धैर्य और दृढ़ इच्छा शक्ति का विकास होता है। भक्तों को कठिन समय में मानसिक शक्ति और आत्मबल मिलता है। ये दिन साधना और आत्म संयम का प्रतीक है। लाभ: जीवन में धैर्य और आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। कठिन परिश्रम और साधना के माध्यम से अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती है। भक्त को आध्यात्मिक ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है। मानसिक शांति और तनाव से मुक्ति मिलती है। उपाय: माता ब्रह्मचारिणी के ध्यान और पूजा के दौरान ओम देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः मंत्र का जप करें। ध्यान और साधना के समय सफेद फूलों का प्रयोग करें, जिससे माता प्रसन्न होती हैं। दिन भर शांत और संयमित रहें। माता के तप और साधना से प्रेरणा लें। इस प्रकार नवरात्र के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से हमें उनके आशीर्वाद और साधना का बल प्राप्त होता है, जो हमारे जीवन को दिशा देता है। नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है और उनकी सवारी और अस्त्र शस्त्र का विशेष महत्व है। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। माता ब्रह्मचारिणी की सवारी। माता ब्रह्मचारिणी की सवारी वृक्ष पर विचरण करती हुई दिखाई जाती है, लेकिन कहीं कहीं ये भी कहा जाता है कि माता की सवारी हंस है। हंस ज्ञान और शुद्धता का प्रतीक है, जो इस बात का सूचक है कि माता ब्रह्मचारिणी के रूप में ज्ञान, तप और साधना का मार्ग दिखाने वाली देवी है। माता के हाथों में धारण किए हुए अस्त्र शस्त्र। माता ब्रह्मचारिणी के हाथों में अक्षमाला, जपमाला और कमंडल जल पात्र धारण है। उनके पास किसी प्रकार का युद्ध का शस्त्र नहीं होता, क्योंकि उनका स्वरूप साधना और तप का है। अक्षमाला। माता के दाहिने हाथ में जपमाला है, जो ध्यान, साधना और तप का प्रतीक है। यह माला उस गहन ध्यान और आत्मसंयम का प्रतीक है जिसे माता ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए अपनाया था। ये भक्तों के लिए संकेत है कि साधना और तप के माध्यम से जीवन के हर कठिनाई पर विजय प्राप्त की जा सकती है। कमंडल। बाएं हाथ में माता ने कमंडल धारण किया हुआ है, जो साधु संतों द्वारा धारण किए जाने वाले जल पात्र का प्रतीक है। कमंडल का जल शुद्धता, संयम और संतुलित जीवन का प्रतीक है। यह इस बात का प्रतीक है कि जीवन में साधना और तपस्या के साथ साथ संयम और संतुलन भी आवश्यक है। माता ब्रह्मचारिणी का स्वरूप। माता ब्रह्मचारिणी का स्वरूप शांत, सौम्य और तपस्या में लीन रहने वाला है। वे किसी भी प्रकार के युद्ध शस्त्र नहीं धारण करती, क्योंकि उनका रूप संघर्ष या युद्ध का नहीं, बल्कि तपस्या और साधना का है। संदेश। माता ब्रह्मचारिणी का ये स्वरूप हमें बताता है कि जीवन में संघर्ष का सामना शांतिपूर्ण ढंग से तप और संयम के माध्यम से करना चाहिए। माता के हाथों में शस्त्र नहीं होने के बावजूद उनकी तपस्या और साधना से वे अद्वितीय शक्ति का स्रोत हैं। ये हमें ये सिखाता है कि आंतरिक शांति और आत्मविश्वास से हम हर बाधा का सामना कर सकते हैं। जय माँ दुर्गा। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं आपको कौन सी बात अच्छी लगी। जय माँ दुर्गा। जय माँ दुर्गा।